छात्रों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब पी ब्लॉक तत्व। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो आइए, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। आगे कहता है इसमें कि समूह 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS2 और NP1 से 6 तक, मतलब ये पी कक्षक में जो है 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकता है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है जरूर एक बार कर लीजिएगा। ये देखिए, हमें ट्वेल्थ में जो पढ़ना है ये नाइट्रोजन परिवार से पढ़ना है। किससे? नाइट्रोजन परिवार से। नाइट्रोजन परिवार जो होता है समूह 15 के तत्व होते हैं और इस 15 समूह 15 के तत्व में जो होता है 5 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और यहाँ से हो जाता है बिस्मथ। ये 5 तत्व होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7, फास्फोरस का होता है 15 और आर्सेनिक का जो होता है वो हो जाता है 33 और इसके बाद एंटीमनी का जो होता है ये हो जाता है 51 और इसके बाद जो है बिस्मथ का जो होता है वो हो जाता है 83। ये परमाणु क्रमांक होता है। देखिए, अब ये तत्व जो होते हैं ये तत्व को जो है सम्मिलित रूप से इन सभी तत्वों को, नाइट्रोजन परिवार को सम्मिलित रूप से इन तत्वों को निकोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ये जो है नाइट्रोजन परिवार को क्या कहा जाता है? निकोजन कहा जाता है। और इनके यौगिक जो बनते हैं यौगिक को निकोनाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोनाइट्स कहा जाता है। आगे देखिए, कहता है इसमें कि ये जो है ग्रीक शब्द है। कहाँ से लिया गया? ये ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है दम घुटने वाला। ये जो है निकोनाइट्स जो होता है ये एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है दम घुटने वाला। इसमें जो है कि दम घुटता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि देखिए, इसमें दम घुटने वाला ये क्योंकि अगर जो है कि मान लिया जाए वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन का जो है 21% को हटा दिया जाए तो मुख्य रूप से क्या बचेगा? यहाँ से मुख्य रूप से जो है बचेगा मुख्य रूप से जो है 78%, मुख्य रूप से 78% जो है ये बचेगा नाइट्रोजन ही बचेगा। क्या बचेगा? नाइट्रोजन बचेगा, जिसमें जो है कि श्वास लेना मुश्किल है। तो श्वास लेना मुश्किल है तो इसमें तो दम घुटेगा ही। क्योंकि ऑक्सीजन को अगर 21% को हटा दिया जाए तो मुख्य रूप से जो है नाइट्रोजन ही वायुमंडल में हमारा बचेगा, जिसमें हमें श्वास लेने में क्या होगा? परेशानी होगा। इसीलिए इसे दम घुटने वाला गैस भी कहते हैं। आगे देखिए, इस तत्व जो है ये तत्व जो होते हैं ये तत्व का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो N होता है। फास्फोरस जो है इसका संकेत P होता है और यहाँ से आर्सेनिक जो होता है इसका संकेत AS होता है। एंटीमनी जो होता है इसका संकेत SB होता है। बिस्मथ इसका संकेत BI होता है। परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का जो होता है 51 और बिस्मथ का होता है 83। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 2s2 और 2p3 होता है। देख लीजिएगा इसको एक बार। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका प्राप्ति हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? तो इसका प्राप्ति जो होता है वायुमंडल के आयतन अनुसार 78% जो है हमारे वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन और कहाँ पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन पौधों में और जीवधारियों में और प्रोटीन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल का ये जो है मुख्य अवयव है। और नाइट्रोजन को इन अवस्थाओं में रहने के बावजूद भी, नाइट्रोजन जो है इतने इन अवस्थाओं में पाए जाने के बावजूद भी इसकी उपलब्धता के अगर दृष्टि से देखा जाए तब भूपरपट्टी यानी कि वायुमंडल में इसका जो है तत्व का भार के रूप में 33वां स्थान है। कितना स्थान? 33वां स्थान है वायुमंडल में इसका। ये जो है फास्फोरस हमें कहाँ मिलेगा? तो ये फास्फोरस जो है
फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस हमारे शरीर की हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, मस्तिष्क और जो है स्नायुओं की ऊतकों में भी जो है पाया जाता है। ऊतकों में, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, तो यहाँ पर क्या जुटा हुआ रहेगा, पाया जाता है। ये जो है, और दूध, अंडे, फलियों मतलब फल में भी, फल में आदि में जो है कि ये क्या होता है, फास्फोरस उपस्थित होता है, विद्यमान होता है। आगे आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे और जो है कि इस समूह के अन्य तत्व भी है, जैसे आर्सेनिक एस और एंटीमनी एसबी और बिस्मथ बीआई। कम मात्रा में ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। इनका भौतिक अवस्था क्या क्या है उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अवस्था में पहला हमें देखना है भौतिक अवस्था को, भौतिक गुण में भौतिक अवस्था को देखना। उसके बाद दूसरा हमें देखना है गलनांक तथा क्वथनांक को, और तीसरा हमें देखना है धात्विक लक्षण को, चौथा हमें देखना है अपरूपता को, और पांचवा हमें देखना है कैटेनेशन को, और छठा हमें देखना है घनत्व को। तो आइए हम लोग एक एक करके बारी बारी से सभी को डिटेल करते चलते हैं और देखते हैं। देखिए, पहला भौतिक अवस्था में ये क्या कहता है, भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट, मतलब ये जो है सामान्य ताप पर जो नाइट्रोजन होता है वो द्विपरमाणविक होता है। क्या होते हैं, द्विपरमाणविक होते हैं, द्विपरमाणविक होते हैं या परमाणुक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। द्विपरमाणुक जो है ये अणु के रूप में रहते हैं, और ये क्योंकि यह जो है बहुबंध का निर्माण करता है। जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, N2 के रूप में। ये जो होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो है त्रिबॉन्ड का निर्माण करता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का ये क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है बहुबंध। अतः नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणुक जो है, ये जो है द्विपरमाणुक जो है क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस होता है। और इसके अलावे अगर हम लोग देखें कि ये फास्फोरस और जो है एंटीमनी और बिस्मथ को, तो ये चतुर्थ परमाणुक अणु होते हैं। चतुर्थ परमाणु क्या होते हैं, अणु होते हैं। और ये जो है ठोस होता है। ये फास्फोरस जो है आपका, फास्फोरस और जो है आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये ठोस होता है। इसमें से आर्सेनिक और एंटीमनी बड़े आकार के कारण जो होता है ये बहुबंध का निर्माण नहीं कर पाता है। ये क्या, बहुबंध का ये निर्माण नहीं कर पाता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखिए गलनांक और क्वथनांक को देखना है। तो गलनांक और क्वथनांक जब हम लोग देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या कहता है, गलनांक और क्वथनांक में ये जो है, ये तत्व अगर नाइट्रोजन का गलनांक देखा जाए तो ये कितना होता है, ये 63 होता है। और फास्फोरस का देखा जाए तो 317 होता है। आर्सेनिक का देखा जाए तो 1089 होता है। ये एंटीमनी का देखा जाए तो ये 909 होता है। और बिस्मथ का अगर देखा जाए तो 544 होता है। इसको हम लोग याद करते हैं 63 317, इस तरह से याद करते हैं। 63 63 317 1089 और जो है 544, सॉरी 10, ये 909 और जो है इसके बाद जो है 544, इस तरह से हम लोग इसको याद करते हैं। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे अब हम लोग का क्या कहता है, इसमें जो है कि समूह अगर 15 के तत्व का कोई क्रमिक प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों क्रमिक प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है कि 63 केल्विन है, फास्फोरस का 317 है, आर्सेनिक का 1089 है, बिस्मथ का जो है 909 है, और सॉरी एंटीमनी का जो है कि 909 है, और बिस्मथ का जो है 544 है। देखिए एक चीज पता चल रहा होगा, नाइट्रोजन का कम है, फास्फोरस का अधिक है, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक का 1089 है, उसके बाद फिर घट रहा है। पहले स्टार्टिंग में बढ़ा कहाँ से कहाँ तक, नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक बढ़ता, और बिस्मथ तक क्या होता है, घटता है। जो है एंटीमनी से लेकर के बिस्मथ तक का ये जो है घटता है। इसी कारण से ये क्या होता है, समूह 15 के तत्व में कोई क्रमिकता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है, जबकि एंटीमनी से, सॉरी ये जो है बिस्मथ से लेकर के, एंटीमनी से लेकर के बिस्मथ तक का ये घटता है। और क्वथनांक नाइट्रोजन से बिस्मथ तक का लेकर के लगातार ये क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसका कारण क्या है, कारण ये है इसका कि ये गलनांक का सीधा संबंध जो होता है परमाणुओं के पैकिंग से होता है, कि ये किस तरह से पैकिंग है उससे होता है। जिस तत्व के परमाणुओं का पैकिंग संघनन होगा, मतलब अधिक होगा, उसका गलनांक उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं,
आगे हम लोग का क्या कहता है, धात्विक गुण के बारे में। तो धात्विक गुण को यदि हम लोग देखते हैं तो धात्विक गुण हमें ये कहता है कि समूह 15 के तत्व जो होता है ये ऊपर से नीचे जाने पर, तत्वों में ऊपर से अगर नीचे जाते हैं, कोई भी समूह है कि 15 वाला समूह ले लीजिए या कोई भी समूह ले लीजिए, तो ऊपर से अगर नीचे हम लोग जाते हैं तो धात्विक लक्षण जो होता है बढ़ता है। जबकि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जो है क्या है, आधातुएं हैं, और विषमत पूर्णतः क्या है, धातु है। और आर्सेनिक और एंटीमनी को जो है उपधातु माना गया। देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये आधातु है, क्या है, आधातु है, ये आधातु हो गया। अब ये जो है हमारे पास विषमत और एंटीमनी और आर्सेनिक जो है ये क्या है, उपधातु है, क्या है, उपधातु है। जबकि ये एंटीमनी जो है ये पूर्णतः जो है क्या हो जाते हैं, धातु हो जाते हैं, पूर्णतः क्या है, धातु है। तो देखिए पहले लिखा जाता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, और उसके बाद होता है बिस्मथ। तो देखिए ये नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये क्या है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस ये जो है आधातु है। जबकि आर्सेनिक एएस और एसबी एंटीमनी ये दोनों उपधातु है, और सबसे नीचे कौन रखा हुआ है, बिस्मथ। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण क्या होगा, बढ़ेगा। आगे इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि हम जानते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो होता है विद्युत ऋणता घटती है और नाभिकीय आवेश का प्रभाव भी क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण से धात्विक लक्षण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अपरूपता के बारे में अगर बात करें तो अपरूपता के बारे में कहता है नाइट्रोजन और बिस्मथ जो होता है, मतलब एन और पी, ये बी आई जो होता है, नाइट्रोजन और बिस्मथ एन आई और बी आई, ये किसी भी प्रकार के अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि फास्फोरस जो होता है ये कई रूपों में पाया जाता है, फास्फोरस जो होता है कई रूपों में, जिसमें से कुछ सामान्य इसका अपरूप है जिसको हम लोग जानते हैं सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस, ये फास्फोरस के सामान्य अपरूप है। अगर आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का 3 अपरूप होता है, जिसमें से एक पीला होता है, दूसरा भूरा होता है और तीसरा लाल होता है। अगर एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी के 4 अपरूप होते हैं, कितने अपरूप, 4 अपरूप एंटीमनी का होता है। तो ये 4 अपरूप कौन कौन सा होता है, एक होता है धात्विक जो है कि धात्विक अपरूप होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टलीय जो है भी बोल सकते हैं, क्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय हो जाता है। ये विस्फोटक जो है इसको हम लोग आक्रिस्टलीय भी बोल सकते हैं, आक्रिस्टलीय भी बोल सकते हैं इसको, विस्फोटक को आक्रिस्टलीय, ये क्या हो जाते हैं, आक्रिस्टलीय भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद पीला होता है और काला होता है। ये जो है नेक्स्ट वीडियो जो है अगले क्लास में आएगा। जब तक इतना का नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि 2025 में अगर आपको केमिस्ट्री में 90+ अंक लाना है तो इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।